नमस्कार दोस्तों, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से ऑडियोग्राम इंटरप्रिटेशन के बारे में जानकारी साझा करूंगा। इससे पूर्व मेरे द्वारा ऑडियोग्राम पर एक वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से ऑडियोग्राम के बारे में परिपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑडियोग्राम इंटरप्रिटेशन एक विशेष शिक्षक के लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि जब एक श्रवण बाधित बच्चे का श्रवण मूल्यांकन होता है, उस श्रवण मूल्यांकन के बाद जो उसका ऑडियोग्राम प्लॉट किया जाता है और उस ऑडियोग्राम का एक स्पेशल एजुकेटर इंटरप्रिटेशन करने के बाद, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद वह अपने क्लासरूम में बच्चे के बैठने जैसे प्रबंधन, शैक्षणिक प्रबंधन और भी उसके शैक्षणिक गतिविधियों से संबंधित योजना तैयार करता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक स्पेशल एजुकेटर के लिए ऑडियोग्राम का व्याख्या करना और उसके बारे में जानकारी रखना कितना महत्व रखता है। तो इस ऑडियोग्राम इंटरप्रिटेशन में हमको दो तीन चीज़ें जानकारी मिलती है। एक तो हमें यह जानकारी प्राप्त होता है कि एक श्रवण बाधित बच्चे का श्रवण दोष की तीव्रता कितनी है, श्रवण दोष की गंभीरता कितनी है, और वह उस गंभीरता को हम लोग डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस के रूप में जानते हैं। दूसरा, उस बच्चे का श्रवण दोष का प्रकार कैसा है। जो श्रवण दोष का प्रकार है वह अलग अलग प्रकार से पाया जाता है, जैसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, चालकीय श्रवण दोष जिसको हम लोग बोलते हैं, एसन हियरिंग लॉस जो आपका संवेदी हम लोग श्रवण दोष बोलते हैं। इसके बाद जो है मिक्स्ड हियरिंग लॉस जो हम लोग बोलते हैं, जिसको मिश्रित श्रवण दोष बोलते हैं। यह ऑडियोग्राम के व्याख्या करने के बाद ही हमें इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर इसके साथ हमको ये भी एक जानकारी प्राप्त होती है कि जो श्रवण बाधित बालक है या व्यक्ति है, उसकी कान में सुनने का दोष का लेवल क्या है, क्योंकि राइट ईयर का अलग हो सकता है और लेफ़्ट ईयर का आपका अलग हो सकता है। तो हम यहाँ पर जो आपका सिंबल है, जो एक चिन्ह की हम लोग जो बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिंबल्स है जिसके माध्यम से हम लोग ये पहचान कर पाएंगे कि वह दाएं कान का हियरिंग लॉस है या आपका बाएं कान का हियरिंग लॉस है। तो इस पर हम वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे भी। लेकिन अभी यहाँ पर हमें श्रवण जो आपका आलेख है उसकी हम कैसे व्याख्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो श्रवण आलेख की व्याख्या है, इस व्याख्या में मैं पहले ही आपसे ये चर्चा कर चुका हूँ कि इसमें सुनने की गंभीरता के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है कि उस बालक या व्यक्ति की सुनने की गंभीरता कितनी है। ठीक, अब वो गंभीरता दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक तो आपका डिग्री के रूप में देख सकते हैं और एक प्रकार के रूप में देख सकते हैं। तो ये दो तरीके से जो है हमको यहाँ पर ऑडियोग्राम का इंटरप्रिटेशन करने के बाद ये जानकारी प्राप्त होता है। अब इसको कैसे हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो इसमें तो एक हम लोग प्योर टोन एवरेज निकालेंगे, जो पूर्व में मैं आप सभी को ये बता चुका हूँ कि उसका फार्मूला जो होता है, फार्मूला के आधार पे हम लोग उसका प्योर टोन एवरेज निकालते हैं। और इस प्योर टोन एवरेज से ही हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि उसकी सुनने की तीव्रता कितनी है, अर्थात डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस कितना है। जैसे -10 से 25 जो WHO के अनुसार है उसमें सामान्य बताया जाता है। आपका जो 26 से 40 dB है, वहाँ हमें
माइल्ड हियरिंग लॉस बताया जाता है। तो इस तरीके से WHO को क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो है आपके अलग अलग जो सुनने की जो तीव्रता है, जब हम कैलकुलेट करेंगे एक ऑडियोग्राम में, जो उसके सिंबल के अनुसार जो रिस्पॉन्सेस दिया हुआ है आगे हम लोग देखेंगे, तो उसको कैलकुलेट करके हम लोग राइट ईयर की जो सुनने की तीव्रता है उसको निकाल लेंगे, लेफ्ट ईयर का हम लोग सुनने की जो तीव्रता है उसको निकाल लेंगे, और फिर उस तीव्रता को जो WHO का जो आपका चार्ट है उस चार्ट से हम लोग कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के बाद हम ये देखेंगे कि वो माइल्ड में आ रहा है, मॉडरेटली सीवियर में आ रहा है, सीवियर में आ रहा है, या प्रोफाउंड में, या उसका नॉर्मल हियरिंग सेंसिटिविटी है। तो ये चीज़ हम लोग आप ऑडियोग्राम का इंटरप्रिटेशन करने पर ही हम लोग को जानकारी मिल जाती है। दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक प्रकार का ऑडियोग्राम है। इस ऑडियोग्राम में जो है यहाँ पर अलग अलग कान के लिए अलग अलग बनाया गया है। जैसे आपका राइट ईयर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा लेफ्ट ईयर का यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें जब भी हम लोग ऑडियोग्राम का जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हम लोग ये चीज़ का ध्यान रखेंगे रेड और ब्लू का। तो जो रेड होता है वो राइट ईयर के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो आपका ब्लू होता है वो लेफ़्ट ईयर के लिए प्रयोग किया जाता है। और जब हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, कल मैं चर्चा किया था इस पे, तो प्लॉटिंग के टाइम में भी हमको ये ध्यान में रखना होता है कि हम जब भी दाएं कान का जब हम ऑडियोग्राम प्लॉट करते हैं, या जब उसके ऑडियोग्राम में उसके रिस्पॉन्सेस को जो दर्शाया जाता है, जो भी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी को, उसमें रेड पेन का यूज किया जाता है। तो ये आपका इंटरप्रिटेशन में ये ध्यान में रखना है कि अगर रेड है तो वो दाएं कान का रिस्पॉन्सेस है, अगर ब्लू है तो वो बाएं कान का रिस्पॉन्सेस है। तो आइए हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक जो है आपका ऑडियोग्राम है, ये आपका ये लेफ्ट ईयर का ऑडियोग्राम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सेस है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इंटेंसिटी दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी ये आपका ये दिया है 125, 250, 500, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो और 8 किलो। ये जो हर्ट्स है, इसमें क्योंकि इसको हम लोग HZ से डिनोट करते हैं, तो ये सब हर्ट्स में यहाँ पे लिखा जाएगा। आप ऊपर देख सकते हैं ये मेंशन किया हुआ है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको रखना है। एक साइड आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका ये DBHL दिया हुआ है, इसको हम लोग इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी को हम लोग DBHL में जो यहाँ पर डिनोट करते हैं। ये -10 से यहाँ पर 110 तक ही दिया है, जबकि 120 तक भी अलग अलग जो है आपके ऑडियोग्राम है, जो या आपका ऑडियोमीटर है, उसमें इस प्रकार के असेसमेंट की फैसिलिटीज़ दी गई है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं कि जब हम लोग इसमें 2 तरीके के टेस्ट होता है, एक तो AC टेस्ट होता है, एयर कंडक्शन जिसको बोलते हैं, दूसरा BC टेस्ट होता है। तो इस ऑडियोग्राम में नॉर्मली सब सिर्फ AC टेस्ट किया गया है, BC टेस्ट नहीं किया गया है। तो जो AC टेस्ट में जब हम लोग किसी व्यक्ति को आपका फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का जब हम लोग रिस्पॉन्सेस को असेसमेंट करते हैं या इसके रिस्पॉन्सेस को डिनोट करते हैं, तो उसमें हम लोग ब्लू पेन से क्रॉस का जो है हम लोग यूज करते हैं, ये लेफ़्ट ईयर के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब यहाँ पर 125 की फ्रीक्वेंसी जब उसने लिया है, तो 125 पर उस व्यक्ति का जो रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स आपका यहाँ पर कितना है, 125 पर यहाँ 35 दिया हुआ है। आप 35 यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 35 है। उसके बाद अगर हम लोग देखें 250 पर, तो यहाँ पर 250 पे 10 है। अगर हम 500 पे देखें तो 0 है, 1 पे देखें तो 5 है, 2 पे देखें तो 0 है, 4 पे देखें तो 5 है, 6 पे देखें तो 10 है,
और 8 पर देखें तो 15 है। तो ये उसके रिस्पॉन्सेस है। अब फार्मूला में हम लोग ये देखे थे कि 501 किलोहर्ट्ज़ और 2 किलोहर्ट्ज़ के रिस्पॉन्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जोड़ लेते हैं और 3 से भाग देते हैं। तो जब 3 से भाग दे देंगे तो उसका जो एवरेज निकलेगा वो हम लोग WHO या जो भी गुडमैन का या WHO का जो आप लोग क्लासिफिकेशन को अगर फॉलो करते हैं उस चार्ट में कंपेयर करेंगे कि वो उसकी जो हियरिंग थ्रेशोल्ड है उस किस कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करने के बाद यहाँ PTA हमने ये निकाल लिया है, यहाँ पे 6.6 dB आ रहा है। तो अब ये रिस्पॉन्स हम देखेंगे WHO के अनुसार तो -10 से आपके 25 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो राइट ईयर है, ये आपका लेफ़्ट ईयर यहाँ पर है, ये लेफ़्ट ईयर उसका सामान्य है, किसी प्रकार का सुनने का श्रवण दोष नहीं है। ये आप तो इसको ही हम लोग ऑडियोग्राम इंटरप्रिटेशन कहते हैं और हमने ये इस ऑडियोग्राम को देखकर हमने जो है ये इंटरप्रिटेशन व्याख्या किया। और हम जब भी ऑडियोग्राम हमको मिलेगा तो हम ये चीज़ जान जाएंगे कि हाँ इसे सुनने में किसी प्रकार का दोष तकलीफ़ नहीं है। अब हम दूसरा देखें, दूसरा अगर हम ऑडियोग्राम देखें तो इस ऑडियोग्राम में आपको दिख रहा है कि ये राइट ईयर का है और इसमें सिंबल जो बनाया गया है वो रेड से बनाया गया है और जो उसके रिस्पॉन्सेस हैं उसके गोले से जो है, सर्किल से जो है यहाँ पे प्लॉट किया गया है। तो जब भी हम AC में जब हम टेस्ट करते हैं एयर कंडक्शन, तो जो हेडफोन लगाकर तो उसमें हम लोग उसके रिस्पॉन्सेस को हम लोग सर्किल मतलब गोला बनाते हैं और रेड पेन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आप रिस्पॉन्सेस देख सकते हैं, उसी तरह जिस तरह से आपने लेफ़्ट ईयर का देखा वैसे ही राइट ईयर का आप देख सकते हैं कि आपका 125 की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स उसका कितना रहा, तो यहाँ पे आपका 15 है। फिर उसके बाद कितना है, 5 है। 500 पे कितना है, तो -5 है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं 0 है, फिर 2 पे भी 0 है, 4 पे आपका 0 है, 6 पे भी 0 है और आपका 8 पर जो है ये 5 है। तो यहाँ भी हम लोग एवरेज कैलकुलेट करेंगे और एवरेज कैलकुलेशन करने के बाद हमको जो उसका परिणाम मिलेगा उसको हम लोग चार्ट में कंपेयर करेंगे। ये या तो आपको चार्ट को याद करके रखना होगा या तो आप लिख लीजिए कि -10 से 25 नॉर्मल होता है, 26 से 40 dB जो है माइल्ड होता है, 41 से आपका जो 55 है वो मॉडरेटली सीवियर होता है, 56 to 70 जो है आपका सीवियर होता है। इस तरीके से आपका मॉडरेट होता है, सॉरी मतलब आपका 41 से 55 मॉडरेट होता है और 56 से 70 जो है आपका मॉडरेटली सीवियर होता है, 71 to 90 जो है आपका सीवियर होता है और 90 एबव जो है आपका प्रोफाउंड होता है। तो ये आप चार्ट्स जो है या तो लिख लीजिए या तो आपको याद है तो आप उसके अनुसार कंपेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। अब एक चीज़ और भी यहाँ पे देखना है कि यहाँ ABG गैप लिखा हुआ है यहाँ पर। अब ABG गैप यहाँ पे 0 बताया है, तो यहाँ पर ABG गैप इसलिए 0 है कि मैं चूँकि पहले ही बताया था कि जब आप AC टेस्ट करते हैं हेडफोन से तो उसमें आपको डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस मालूम चलता है, टाइप ऑफ हियरिंग लॉस मालूम नहीं चलता है। और इस दोनों ऑडियोग्राम में आप देख सकते हैं कि सिर्फ AC टेस्ट किया गया है, BC टेस्ट नहीं किया गया है। तो जब BC टेस्ट नहीं किया गया है तो एयर और बोन के बीच में गैप नहीं दिखेगा, मतलब कि बोन कंडक्शन, BC टेस्ट का मतलब होता है बोन कंडक्शन, जो हम मोस्टाइड बोन पर जो है एक प्रकार का उपकरण होता है उसको हम लोग लगाकर उसका रिस्पॉन्सेस को देखते हैं, वो वाइब्रेशन से जो है उसके रिस्पॉन्सेस को यहाँ मेजर किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ABG क्योंकि हमने BC टेस्ट नहीं किया है तो ABG गैप यहाँ पर नहीं आएगा, 0 होगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमने डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस देखा और एक यह नॉर्मल ऑडियोग्राम है, आप देख सकते हैं नॉर्मल है, इसमें किसी प्रकार का किसी बालक में सुनने का दोष नहीं है। दूसरा अब हम एक ऑडियोग्राम देखें,
इस ऑडियोग्राम को आप देखेंगे तो यहाँ इस तरीके से जो दिया हुआ रिस्पॉन्सेस को आप देखिए। यहाँ पर ये लेफ़्ट ईयर का है क्योंकि ब्लू से बनाया गया है, और आप देख सकते हैं कि इसके जो रिस्पॉन्सेस हैं 125 पे जो है 50 है, 250 पे भी 50 है, 500 पे आपका जो है यहाँ पे 45 है, अगर 1 पे देखें तो 45 है, उसके बाद आपका 2 पे देखें तो यहाँ आपका आ रहा है ये 60, उसके बाद अगर हम लोग 4 पे देखें तो 4 पे आपका रिस्पांस आ रहा है 50, उसके बाद 8 पे देखें तो 8 पे आपका 60। तो ये आपका जो है लेफ़्ट ईयर का एसी का ये रिस्पॉन्सेस था। आप देख रहे हैं कि ऊपर सिंबल जो है बीसी का बना हुआ है यहाँ पर इस तरीके के। तो ये जो सिंबल है बीसी का है, बोन कंडक्शन, जो अभी मैं चर्चा कर रहा था वो बोन कंडक्शन का सिंबल है। इस सिंबल पे मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग अलग अलग सिंबल्स के बारे में जानेंगे। तो ये आपका बीसी का है। बीसी में ये रिस्पॉन्सेस जो है ये दिखाया गया है, दर्शाया गया है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर कितनी इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स है ये यहाँ पर दिखा है। अगर हम इसको अब हमको इसको कैलकुलेट करना है तो देखो बीसी का कभी भी हम लोग एवरेज नहीं निकालते हैं, सिर्फ एसी टेस्ट का हम लोग एवरेज निकालते हैं, पीटीए निकालते हैं। बीसी में हम लोग पीटीए नहीं निकालते हैं। तो एसी का जब आप यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ये ऊपर हमने दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो है ये लेफ़्ट ईयर का है। तो लेफ़्ट ईयर का एवरेज कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ से, क्योंकि जो एवरेज कैलकुलेट करने का फार्मूला है 500 1 किलो हर्ट्ज़ और 2 किलो हर्ट्ज़ अपॉन 3। तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्सेस देख लीजिए कि आपका 500 पे कितना उसका रिस्पॉन्स है। तो ये लिख लेंगे, 1 पे ये लिख लेंगे और आपका 2 पे ये लिखेंगे, और इसको हम जोड़कर 3 से भाग दे देंगे। तो इस तरीके से मैं ऑलरेडी इसको जोड़ रखा हूँ और आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके रिस्पॉन्स जो है आपका 50 dB आया हुआ है। तो अब ये 50 dB को हम लोग चार्ट में देखेंगे तो 50 आपका मैंने -10 से 25 बताया कि नॉर्मल होता है, 26 टू जो 40 होता है वो माइल्ड होता है, 41 से आपका जो 55 होता है ये मॉडरेट होता है। ठीक, तो ये जो है आपका मॉडरेट हियरिंग लॉस हो जाएगा। ये आपका लेफ़्ट ईयर, यहाँ पर डिग्री में आप देखेंगे तो मॉडरेट हियरिंग लॉस हो गया। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर एबीजी गैप आप देख रहे हैं, एबीजी गैप यहाँ लिखा है 10 dB या 10 dB से अधिक। तो अब यहाँ पर चूँकि बीसी टेस्ट भी हुआ है तो यहाँ पर हमें डिग्री भी मालूम चल रहा है और टाइप भी मालूम चलेगा कि उसी डिग्री कितनी डिग्री हियरिंग लॉस है और किस प्रकार का हियरिंग लॉस है। तो डिग्री में हम लोगों ने देख लिया कि उसे मॉडरेट हियरिंग लॉस है क्योंकि 50 dB यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद एबीजी गैप देखें हम, तो एबीजी गैप आप देखेंगे कि सभी फ्रीक्वेंसी ये आपका एसी हो गया और ये बीसी हो गया। तो एयर, एसी मतलब एयर और बीसी का मतलब बोन, इन दोनों के बीच में गैप आप देखिए, ये यहाँ पे जो है 0 दिखाया है, 0 और यहाँ पे 50 है। तो लंबा ये गैप हो गया, 10 से अधिक हो रहा है। तो अब इस तरीके से ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा, क्योंकि कंडक्टिव हियरिंग लॉस का कंडीशन होता है कि एसी एबनॉर्मल, बीसी नॉर्मल और एबीजी गैप 10 dB से अगर एबव है, 10 dB या 10 dB से एबव है, उस कंडीशन में कंडक्टिव हियरिंग लॉस आएगा। और यहाँ एब नॉर्मल का मतलब ये है कि हम लोग अभी WHO के जो पैरामीटर था उसमें हम लोग बताया कि -10 टू आपका 25। तो अब -10 से 25 तक रहेगा तो उसको नॉर्मल बोला जाएगा, लेकिन 25 से एबव होगा तो उसे एब नॉर्मल बोला जाएगा, मतलब कि वो उसका सुनना असामान्य है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सभी ये फ्रीक्वेंसियों पे उसका जो रिस्पांस है वो 25 से अधिक है, अर्थात ये हुआ कि यहाँ पर उसका
जो सुनना है वो असामान्य है एयर कंडीशन में, मतलब एसी में, जो हेडफोन लगा के हम लोग चेक करते हैं ऑडियोमीटर के माध्यम से। अब बीसी में आप देखेंगे तो बीसी में ये सभी आप देख सकते हैं कि यहाँ ये आपका 20 है और यहाँ 25 आएगा। तो ये 25 से जितने भी रिस्पॉन्सेस हैं सब एबव हैं, मतलब कि उसका बीसी सामान्य है क्योंकि 25 से कम है। तो अब एसी और बीसी के बीच में आप गैप देखेंगे तो आपको 10 या 10 से अधिक मिल रहा है। तो इस ऑडियोग्राम को देखने के बाद ये आप व्याख्या ये कर सकते हैं कि आपका मॉडरेट कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ये जब आप इसका अगर फाइनली आप इसका जब व्याख्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो लेफ्ट ईयर में इसमें दिखा रहा है, इसका ये हो जाएगा कि मॉडरेट आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस, मतलब उसका जो बायां कान है वो मॉडरेट कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। तो ये इसके अकॉर्डिंगली आप फिर अब उसके बच्चे का जो आपको एजुकेशन की जो प्लानिंग करना है, क्लासरूम प्रबंधन की जो प्लानिंग करना है, ये सारी चीज़ें आप प्लानिंग कर सकते हैं। और जनरली जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं या जो आपके ऑडियोलॉजी के क्षेत्र में जो काम करने वाले प्रोफेशन हैं, वो प्रोफेशनल्स जो हैं वो इस ऑडियोग्राम को देखने के बाद ही वो जनरली कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसे किस प्रकार का सुनने में तकलीफ़ है। तो ये हमें और आपको भी ये सारी चीज़ें आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्पेशल एजुकेटर है तो स्पेशल एजुकेटर को ये सारी चीज़ें उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके लिए, एक एजुकेशनल प्लानिंग के लिए, क्लासरूम प्रबंधन के लिए, और उसके स्पीच लैंग्वेज और भी जो चीज़ें हैं उसको डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम आगे देखें, एक दूसरा ऑडियोग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है इसको भी हम लोग देखेंगे कि इसमें अलग अलग सिंबल्स दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही ऑडियोग्राम में दोनों ही कान का जो है असेसमेंट किया गया है। सिंबल से आप जान सकते हैं, एक्चुअली ये ब्लैक एंड वाइट में है तो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप सिंबल यहाँ देखिए, आपका सिंबल में यहाँ पे गोला भी दिया हुआ है और क्रॉस भी दिया हुआ है। इसका मतलब राइट ईयर और लेफ्ट ईयर का दोनों का असेसमेंट एसी में किया गया है। दूसरा यहाँ सिंबल देख रहे हैं कि बीसी भी टेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट ईयर का असेसमेंट भी है, राइट ईयर का असेसमेंट है, और आपका बीसी भी इस है आपका असेसमेंट। एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा कि बीसी टेस्ट हमेशा बेटर ईयर का किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने एसी टेस्ट किया और एसी टेस्ट करने में एक कान का आपका जो हियरिंग थ्रेशोल्ड है वो 25 dB आया, और एक कान का जो है आपने टेस्ट किया तो 40 dB आया। तो जब भी हमको बीसी टेस्ट करना है तो हम 25 वाले का करेंगे, क्योंकि इसमें बेटर कौन सा हियरिंग है, वो है आपका 25 वाला। तो ये चीज़ को हमें ध्यान में रखना होता है कभी भी जब हम लोग असेसमेंट करते हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और आपको यहाँ पर इंटरप्रिटेशन, चूँकि ये एक महत्वपूर्ण बिंदु आ गया तो मैं आपसे डिस्कशन कर लिया, लेकिन आपको इंटरप्रिटेशन में ये सारी चीज़ें यहाँ पर अब आप देख सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखेंगे ये, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि मैं कैलकुलेट किया हुआ हूँ ऑलरेडी, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। आप उस फार्मूला में इस फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो जो लेफ़्ट ईयर का जो रिस्पॉन्सेस है वो आपका 65 dB यहाँ आ रहा है, और राइट ईयर का 68 dB आ रहा है। तो अब आप WHO को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप देखिए कि 65 और 68 कहाँ आ रहा है। तो हम लोगों ने देखा था कि 56 to 70, वो क्या है 50 जो है 6 to 70, ये किस में आएगा, आपका मॉडरेटली सीवियर में आएगा। ठीक, मॉडरेटली सीवियर। अब ये चूँकि यहाँ पर दोनों ही 70 से कम है, ठीक,
तो यहाँ 56 से 70 के बीच में दोनों आ रहा है। तो यहाँ पे जब दोनों में ऐसा चीज़ आया तो आप बोथ शब्द का यूज करेंगे, ठीक, या बाइलेटरल का यूज करेंगे, ठीक। बोथ यूज करिए या बाइलेटरल शब्द का आप यहाँ पे यूज करिए। बाइलेटरल, बाइलेटरल यहाँ पे मॉडरेटली सीवियर लिखा जाएगा क्योंकि दोनों ही कान में सेम जो है डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है। तो बाइलेटरल, मॉडरेटली सीवियर। अब यहाँ पर हम दूसरा देखते हैं बीसी। बीसी यहाँ पे क्या है? तो बीसी आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपेयर करेंगे, देख रहे हैं 10 dB से आपका कम है। यहाँ नो रिस्पांस है, ये हम आगे सिंबल बताएंगे कि नो रिस्पांस का सिंबल क्या होता है। तो जब नो रिस्पांस होगा तो इसका मतलब यहाँ पे आपका 10 dB से जो रिस्पांस है वो कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नो रिस्पांस का मतलब यहाँ जीरो, यहाँ भी नो रिस्पांस का मतलब जीरो, और यहाँ भी आप देख सकते हैं तो 10 dB से कम है। तो उस कंडीशंस में ये आपका अगर 10 dB से कम है तो ये कंडक्टिव नहीं होगा, मिक्स्ड भी नहीं होगा, एसएन हियरिंग लॉस होगा, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। क्योंकि उसका कंडीशन ये होता है कि आपका एसी एबनॉर्मल है और बीसी भी एबनॉर्मल है, और आपका एबीजी गैप है, जो एयर और बोन एसी और बीसी के बीच का जो गैप है वो 10 dB से कम है, तो उसे हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलेंगे। तो अगर इस ऑडियोग्राम का हम इंटरप्रिटेशन की बात करें तो यहाँ लिखा जाएगा बाइलेटरल मॉडरेटली सीवियर एसएन हियरिंग लॉस। ये इसका इस ऑडियोग्राम का एक फाइनल इंटरप्रिटेशन इस रूप में लिखा जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा काफ़ी बेहतर तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट ऑडियोग्राम की बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका ये एक ऑडियोग्राम है। इस ऑडियोग्राम को अभी आप देखें तो एवरेज सेम वैसे ही आप पीटीए का फार्मूला जो है उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए, और यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद आप उसका यहाँ पर निकाल लेंगे एवरेज। मैंने यहाँ निकाला हुआ है क्योंकि यहाँ भी आपका जो है सिर्फ यहाँ लेफ़्ट ईयर का जो है ये ऑडियोग्राम है, तो लेफ़्ट ईयर का ही आप देख सकते हैं सिंबल प्रयोग किया गया है। इसमें क्रॉस है, गोला कहीं नहीं है, सर्किल कहीं नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ राइट ईयर का असेसमेंट नहीं किया गया है, लेफ़्ट ईयर का किया गया। तो उसके रिस्पांस को कैलकुलेट करके डिग्री निकाल लीजिए। तो यहाँ 71 आ रहा है, तो 71 से एबव अगर है, 71 to 90 के बीच में है तो वो आपका सीवियर हियरिंग लॉस है WHO के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। और एबीजी गैप देखें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बीसी टेस्ट किया गया है तो यहाँ 10 dB से अधिक आ रहा है। सभी फ्रीक्वेंसी पे आप देखिए तो यहाँ 10 dB से अधिक आ रहा है। तो मिक्स्ड हियरिंग लॉस का ये कंडीशन होता है कि एसी एबनॉर्मल और बीसी एबनॉर्मल और एयर बोन के बीच में अगर 10 dB से अधिक गैप है तो उसे हम मिक्स्ड हियरिंग लॉस बोलते हैं, मिश्रित श्रवण दोष बोलते हैं। तो ये इसका इस ऑडियोग्राम का इंटरप्रिटेशन ये होगा कि आपका जब हम यहाँ लिखेंगे तो लेफ़्ट ईयर लिखेंगे जो है सीवियर मिक्स्ड हियरिंग लॉस। ये आपका इंटरप्रिटेशन यहाँ पर इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ हमने देखा। इसके साथ हम लोगों ने टाइप ऑफ हियरिंग लॉस देखा, जिसमें कंडक्टिव हमने देखा, मिक्स्ड देखा और एसएन हियरिंग लॉस देखा। तो ये इंटरप्रिटेशन है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्किप की गई हैं, वो हम और भी इस पे वीडियो बनाएंगे और भी बेहतर तरीके से चीज़ें, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें इंफॉर्मेशंस को एक साथ लेके आना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम लोग थोड़े थोड़े करके इसको देखेंगे, जानेंगे। अब हम आगे देखें तो इस तरीके के ये आपके जो है यहाँ पर श्रवण दोष के जो प्रकार है। तो नॉर्मल जो आपका -10 से 20 हो, तो नॉर्मल में कोई श्रवण दोष शब्द का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं जनरली यहाँ पे आपको लिखने के लिए आपको यहाँ पे बताया हुआ है, तो उसको हम नॉर्मल हियरिंग सेंसिटिविटी बोलते हैं।
ये यहाँ पर मैनली जो ऑडियोग्राम में 3 प्रकार के जो श्रवण दोष के प्रकार है उसको प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, मिक्स्ड हियरिंग लॉस। इस पे मैं और भी आपको वीडियो बनाऊंगा कि आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या सिम्टम्स होता है उसमें, और भी इस प्रकार के श्रवण दोष वाले व्यक्तियों के साथ हम क्या क्या कैसे काम कर सकते हैं, उनको कैसे हम लोग रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, उसके बाद या आप मैनेजमेंट कर सकते हैं कि कैसे हम लोग ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट उसको करेंगे। उसके बाद सेंसरी न्यूरल का है, मिक्स्ड का है। तो ये मैनली जो 3 प्रकार के जो आपके ऑडियोग्राम मतलब जो हम लोग बनाते हैं उसमें इस प्रकार के श्रवण दोष जो देखने को मिलते हैं, और हम लोग इसको आपका श्रवण आलेख का जो है व्याख्या करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा ये बनाया गया वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शेयर करिए, जिससे कि और भी लोग जो है ऑडियोग्राम का जो इंटरप्रिटेशन है, श्रवण आलेख का जो व्याख्या है, उसके बारे में वो अवगत हो सके, इसके बारे में परिपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर सके और एक हियरिंग इम्पेयरमेंट बालक और व्यक्तियों को बेहतर तरीके से पुनर्वासित कर सकें। धन्यवाद।